बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो है कि लैब टेस्ट कितने फ़ीसद सही होता है और लैब टेस्ट से क्या हम मिजाज का पता लगा सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहली बात, लैब टेस्ट जो है वो किसी भी चीज़ के होने का तो बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसका काज क्या है। वो या तो डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है वो ढूंढे, प्रैक्टिशनर की ज़िम्मेदारी है वो ढूंढे, या फिर मालिज या तबीब की ज़िम्मेदारी है कि वो ढूंढे कि वो जो चीज़ बढ़ी हुई है या जो चीज़ पॉजिटिव आ रही है उसका काज क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अशारा या अलामत या एक साइन या सैम्बल तो लैब बता देती है, लेकिन 100% दुरुस्त नहीं बताती। आइए देखते हैं। टाइफाइड जब पॉजिटिव आता है तो ये तो पता चल जाता है कि बुखार ताज़ा है या पुराना है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि टाइफाइड जो है वो असाबी मिजाज का हामिल है या गुद्दी मिजाज का हामिल है। दो मिजाज हैं जिसमें टाइफाइड होता है, तीसरे मिजाज में टाइफाइड नहीं होता। मैं बाकी हुक्मा की तरह नहीं कहूँगा कि इसमें भी हो जाएगा तो उसमें भी हो जाएगा तो उसमें भी हो जाएगा, नहीं। ब्लड प्रेशर, जो रियल ब्लड प्रेशर है वो गर्मी खुश्की की ज़्यादती की वजह से होता है, जबकि शरियानों के सिकुड़ जाने, तंग हो जाने, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो उज़लाती साबी सुदा की ज़्यादती की वजह से होता है। बलगम की ज़्यादती से कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। अब गुर्दे की खराबी की वजह है तो फिर भी या तो गर्मी खुश्की है, तरी नहीं हो सकती, सिर्फ गर्मी खुश्की। गर्मी खुश्की से गुर्दे सिकुड़ जाते हैं, गर्मी खुश्की से गुर्दे सूज जाते हैं, गर्मी खुश्की से ही वो पेशाब कम पास करते हैं। जब पेशाब कम खारिज होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, शुगर, डायबिटीज़। ब्लड को टेस्ट करने से ये तो पता चल जाता है कि शुगर है, लेकिन ये वहाँ से पता नहीं चलता कि वो सफरा की ज़्यादती की वजह से है या बलगम की ज़्यादती की वजह से है। ठीक है जी। इस तरह से बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लेबॉर्ट्री हमें ये तो बता रही होती है कि ये चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन किस वजह से है ये नहीं बता रही होती। पहली बात। दूसरी बात, बहुत से लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट हैं वो फजूल में किए जाते हैं और करवाए जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती। ये डॉक्टर जो है वो अपने रिज़्क को बढ़ाने की खातिर कर रहा होता है, जबकि रिज़्क वो ही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने देना है। डिपेंड आप पे करता है कि आप हलाल तरीके से कमा लें या हराम तरीके से कमा लें। तीसरा, लेबॉर्ट्री वाले बड़े चालू होते हैं, उनको पता होता है। बहुत से टेस्ट का वो सैंपल लेके उसको ज़ाया कर देते हैं, उसकी रिपोर्ट प्रिंट जेली करके देते हैं, हकीकत में टेस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, ये तो है जी लेबॉर्ट्री टेस्ट की कहानी। लेकिन ये कहना कि लैब टेस्ट के बगैर गुजारा है, नहीं है। बहुत से मामलात में डायग्नोजेशन के लिए लैब टेस्ट जो है उसकी हेल्प लेना पड़ती है, लेकिन मालिज को अजाफी टेस्ट नहीं लिखने चाहिए, लेबॉर्ट्री को जेली रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए।
और ये बात कि जहाँ पे चीज़ का पता चल जाए फिर उसको जांचना जो है वो डॉक्टर की, तबीब की या मालिज की जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ का इलाज एक ही चीज़ से नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ब्लड प्रेशर जो है उसको नॉर्मल करने के लिए एलोपैथिक तमाम अद्वियात जो हैं वो पेशाबावर होती हैं, तमाम अद्वियात, और एक ही फार्मूलेशन के तहत बनाई जाती हैं, चाहे वो महंगी हैं या सस्ती हैं, जो कि सरासर गलत है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर मेडिसिन एक ही फार्मूलेशन के तहत बनाई जाती हैं, उनका एक ही फंक्शन होता है, ये भी सरासर गलत और ज़्यादती है। तो ये तो था लेबोरेटरी टेस्ट और उसकी हकीकत। आपके ज़हन में कुछ सवाल बने, आप कुछ पूछना चाहें, आप कुछ जानना चाहें, आप ज़रूर मेरे से बात कर सकते हैं। और हुक्मा हज़रात जितने भी मुझे फॉलो करते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि अवामुन्नास का फ़ायदा करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो बात मैं कहता हूँ उसको 100% परखा भी करें, उसके बाद अप्लाई किया करें। मैं जानता हूँ बहुत से तबीब हजरात ऐसे हैं जो कहते हैं कि हकीम साहब जो आप बात कहते हैं हम उसको मनो अन तस्लीम करते हैं, लेकिन भाई अकल और इल्म अल्लाह ने आपको भी दिया है, चीज़ों को देखा करें। अब जिस तरह से कोई भी एक मर्ज़ है तो उसकी कोई एक काज है, ये नहीं हो सकता कि ये भी काज हो सकता है, वो भी काज हो सकता है, ये भी काज हो सकता है, ये गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर के इस हिस्से का दर्द कभी ठंड से हो ही नहीं सकता, कभी तरी से हो ही नहीं सकता। किससे होगा? लेफ्ट साइड का दर्द हमेशा गर्मी से होगा। तो फिर क्यों लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया हुआ है और ख़ुद भी बने हुए। इन बातों के ऊपर ज़रा ख्याल कीजिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।